how you read and how I read, or how, or should I say, how any writer reads. एक रीडर जब पढ़ता है बेटे, तो एक रीडर का पढ़ने का स्टाइल ये होता है कि क्या लिखा है वो इस पे तवज्जो देता है बस। जब एक राइटर पढ़ता है तो वो ये देखता है कैसे लिखा हुआ है। वो सोचने की कोशिश करता है कि उस टाइम पे लिखने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, उसका बैकग्राउंड क्या है लिखने वाले का, क्या इम्पैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा था रीडर पे आएगा। और कुछ चीजों में वो रीडर पे इम्पैक्ट सोचता ही नहीं है क्या आएगा, बस उसका कैथारसिस होता है, यानी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि जो बात हो रही है, और वो सीधा सीधा वो बात कह देता है। इन सारी चीजों को पढ़ने वाले को समझना, जितना अच्छे से समझ सकेंगे उतना अच्छे से लिख सकेंगे। हमने पहला पैराग्राफ डिस्कस कर लिया था, और मैंने कहा था आपको शुरू में ही कि ये एक 43 इयर्स ओल्ड लेडी ने लिखी है। तो आप यहाँ से अंदाजा करें उसके लिखने का, ये भी कमाल देखें कि अभी तक आपको पढ़ के ये नहीं लगा होगा कि 43 इयर्स की लड़की है। और आगे जाके आप देखेंगे, आपने जिन्होंने स्टोरी पढ़ ली है उन्होंने देख लिया होगा, पढ़ के ये नहीं लगता कि किसी 43 इयर्स ओल्ड पर्सन ने लिखी। तो योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम द स्टोरीज, आप जब ईमेल लिख रहे हो, आप जब मजमून लिख रहे हो, आप जब आर्टिकल लिख रहे हो, तो जो कैरेक्टर उसने आपको कहा है करने के लिए, उस कैरेक्टर की तरह लिखना है। फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चे, आपको पता है ना, एक सवाल एंड में होता है इंटरव्यू वाला, जिसमें आपको वो कैरेक्टर बन के जवाब देने होते हैं। ये भी यहां से सीखना है। लाइक सम डेज यू माइट से, ये लाइक क्या है बेटे, अंडरलाइन करें लाइक को। नंबर क्या आ जाता है इसके ऊपर, दिस इज सिमिली। ये क्या है बेटे, नंबर आ जाता है इसके ऊपर 5। और ये क्या है, आपको मैंने बनवाया है रजिस्टर में यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए। प्लीज यहाँ पर लिख लीजिए नंबर 5 पे क्या है, सिमिली। अब आपने जिन्होंने इंग्लिश का लेक्चर पहले भी मुझसे ले रखा है, उन्हें ये पता होगा कि हम सिमिली क्यों इस्तेमाल करते हैं। सिमिली इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अननोन चीज को नोन चीज के साथ रिलेट कराया जा सके। इसका मतलब है राइटर यहाँ पे ये समझता है कि जो रीडर है उसको इस बात की सेंस नहीं है। फेंक फेंक दे। रीडर ये समझता है, राइटर ये समझता है कि मुझे सिमिली की जरूरत है। क्यों? बिकॉज आई थिंक कि जो रीडर है उसको इस बात की समझ, जो मैंने अब तक बात की है उसकी रीडर को समझ। तो उसने क्या किया, सिमिली इस्तेमाल की। कैसी सिमिली है? सिमिली लिखते वक्त हमें दो चीजें बताएंगी कि अच्छी क्वालिटी है कि नहीं। पहली चीज, क्या वाकई ये सिमिली एक बच्चे से एक्सपेक्ट की जाएगी या किसी बड़े से एक्सपेक्ट की जाएगी, जैसी भी सिमिली पढ़ेंगे अभी। दूसरी चीज, क्या ये सिमिली रीडर को वाकई इमेज क्लियर कर रही है कि नहीं कर रही। ये दो चीजें। पहली चीज जरा देखते हैं। लाइक सम डेज यू माइट से समथिंग स्टूपिड एंड दैट्स द पार्ट ऑफ यू दैट्स स्टिल 10। यस, इट इज अ गुड सिमिली। एक बड़ा आदमी होता तो वो शायद इस तरह से बात ना करता। लुक्स लाइक सम डेज यू माइट से समथिंग स्टूपिड एंड दैट्स द पार्ट ऑफ यू दैट्स स्टिल 10। यानी मैं अगर आज 36-37 साल का हूँ, इट डजेंट मीन मुझे वो वाले फीलिंग्स मेरी खत्म हो गई हैं जो मैं जब तब की थी, जब मैं 10 साल का था। इट डज नॉट मीन मेरी 14 साल वाली फीलिंग खत्म हो गई, मेरी 18 साल वाली फीलिंग खत्म हो गई। ये वो वजह है जिसकी बुनियाद पर आप ये मान नहीं पाते। आपको लगता है ये 37 का है तो सिर्फ 37 वाली बात नहीं करेगा। नो नो, आप ये मान नहीं पाते। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, उत्तर तुम लोग अभी नए नए 16 के हुए हो, मुझे 16 का हुए भी 16 साल से ज्यादा हो गया। दैट मीन्स जो फीलिंग आपको आ रही है या अभी आनी है अगले सालों में, मैंने वो फील कर ली हुई है। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होगा। सेम गोज फॉर योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स इन्हीं चैलेंजेस से गुजरे हैं। अगर उनमें वो खराबियां पैदा नहीं हुई जो आप में है, यहीं से अंदाजा कर लीजिए वो बेहतर इंसान है कि आप बेहतर इंसान। आपका चैलेंज ये नहीं था आपने अपने बाप जैसा बनना है, आपने अपने बाप से बेहतर बनना था। आपका चैलेंज अपनी माँ जैसा बनना नहीं था, आपने अपनी माँ से बेहतर बनना था। इफ शी इज ऑलरेडी अ परफेक्ट लेडी, यू हैड टू बी बेटर देन दैट। वरना तो अगली नस्ल ने तरक्की कोई नहीं की। आप सबको टास्क मिला है रसूल जैसा बनने का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या करते हैं? बड़े भाई की कभी मिसाल देंगे, कभी बाप की देंगे, आपने भी तो ऐसे किया था। तो फिर तू भी एनजी करना है तो फिर फायदा क्यों है नवी नस्ल का? मैं ही जी लेता सिर्फ तेरी जिंदगी की। तुझे पैदा करने का क्या मकसद है? फिर दोबारा मैं ही जी लेता। यू हैड टू बी बेटर, दैट्स योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
आगे चलते हैं जी। और मे बी, और यहां से आपने ये भी समझना है, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो किड्स, दे हैव दोस फीलिंग्स टू। उनका भी दिल करता है नया फोन ले, उनकी भी ख्वाहिश होती है नया ड्रेस पहनने की, उनका भी दिल करता है कि वो आइसक्रीम खाएं, अय्याशियां मारें, उनके कोई दुखड़े सुने, वो किसी पर नखरे करें, उनकी कोई और टेंशन ले, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बजाय इसके कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बट दे रियलाइज बाय द टाइम दे आर पेरेंट, मोस्ट ऑफ देम डू, now although I'm still a kid inside, I have to act as an elderly in front of this guy. Yes, अंदर से बच्चा हूं मैं, I have to feel that kind of feeling there. कितनी जबरदस्त मिली। Or maybe some days you might need to sit on your mama's lap. अगर कोई बड़ी उम्र का बच्चा होता तो वो ममाज लैप नहीं लिखता, वो क्या लिखता? आप किसी को कहेंगे, कभी कभी तुम्हारा दिल ये भी करता है कि तुम अपनी माँ की गोद में बैठो। अब आप जरा गौर कीजिए, आप जब बोलेंगे आप कहेंगे माँ की गोद, लेकिन वो जो 10-11 साल का बच्चा होता है वो तो नहीं कहता माँ की गोद। उसको पूछें तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तो वो क्या कहता है? जो वो माँ को पुकारता, मम्मा। बाप का क्या नाम है? बाबा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो उसने क्या कहा? ये नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्या प्यारा वर्ड है यहाँ पे यूज हुआ, शोज। ये ममा, माँ भी, मदर्स लैब भी तो लिखा हो सकता था ना, उसने ममाज लैब क्यों लिखा है? शोज दैट अ चाइल्ड इज स्पीकिंग। इसलिए भी ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज यू आर स्केर्ड। और ऐसा कब होता है? आपको क्या लगता है बड़े होने के बाद स्केरी फीलिंग खत्म हो जाती है? नो। हर तीसरे दिन कोई बंदा आके मुझे ये बता रहा होता है कि तुमने जो ये इतनी मेहनत से अपनी 35 साल के तजर्बे, 35 साल की मेहनत और 2 साल की मजदूरी के साथ जो ईंट ईंट करके, पत्थर पत्थर करके जो इदारा खड़ा करना है शुरू किया है, हर तीसरे दिन यकीन करें कोई आके मुझे बता रहा होता है परसों देखना हम इसको बंद कराते हैं, तुम्हारी ये जरूरत, तुम ये काम करो, परसों देखना हम ये करेंगे, इससे बंद होगा, हम ये करेंगे, वो हो गए। तो उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि आई डोंट गेट स्केर्ड फॉर अ बाइट, फॉर अ लिटिल वाइल? आई डू। अंदर से तो इंसान के स्केरी फीलिंग, और उस टाइम दिल तो यही करता है, बंदा बाप या माँ, जब तक पुत्र, मुझे पता है, अल्लाह करे आपको भी पता हो, जब तक पुत्र, और अल्लाह इसको कायम ही रखे यार, बाप का सर पे साया होता है ना, दुनिया का कोई भी मसला हो ना, बंदा कहता है अब्बा है ना। तो एक आदमी बड़ा सीएसपी ऑफिसर बन जाता है ना, कमिश्नर शमिश्नर कुछ जो भी होते हैं, तो दफ्तर में बैठा होता है, बड़ा अफसर बन गया सीएसएस करके, 21वें 22वें स्केल में, नौजवान लड़का है, पता नहीं 20वें 21वें जोन से भी स्केल पे गया है। बाप आता है उसको मिलने दफ्तर, बाप गरीब आदमी था, रिक्शा चलाता है या व्हाट्सएवर। बाप आता है, उसके सामने बैठ जाता है, कहता है पुत्र, तुझे क्या लगता है, तू आज कितना बड़ा सीट पे बैठ गया है, तुझे क्या लगता है सबसे ताकतवर कौन है? सबसे ताकतवर इंसान इस वक्त कौन है? वो बड़ी सीट पे बैठा है। कहता है अब्बा मैं हूँ। क्या कहता है? अब्बा मैं हूँ। बाप उसको कहता है, उसके हाथ पे हाथ रख के या कंधे पे हाथ रख के, पुत्र क्या क्या मतलब है? कहता अब्बा मैं ही इस वक्त सबसे ताकतवर हूँ, पूरी दुनिया इस वक्त मैं जीत सकता हूँ। अब्बा बड़ा परेशान होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, कहता है मेरे बेटे में पता नहीं तकब्बुर आ गया है। अब्बा खैर गपशप लगा के जाने लगता है, दफ्तर के बाहर जाते जाते दरवाजे पे रुक के एक दफा फिर कहता है, पुत्र दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वाकई तू है? कहता नहीं अब्बा, अब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी आप है। वो रुक जाता है, कहता क्या मतलब है तुम्हारा? कहता अब्बा जब तक आप मेरे पास से, मेरे कंधे पे आपका हाथ था, मुझे लगता था दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूँ, दुनिया में कोई हूँ। हालांकि बाप रिक्शा चलाता, मजदूर है, दुनिया का कोई भी मसला होगा मुझे पता है मेरे पीछे मेरा बाप। अब आप जा रहे हैं तो आप ही ताकतवर है ना, मैं तो कमजोर हो गया, अब आपके हाथ मेरी ताकत है, आप जो चाहें मेरे से करवा लो, तो आप ज्यादा ताकतवर हुए। बाप का साया इतना बड़ा होता है बंदे की। बाप इंसान अजीब ही है बाप, वैसे इस मामले में
बच्चा ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, उसी बाप ने घर से निकाला होगा, लेकिन पीछे आ जाएगा। बच्चे ने कत्ल कर दिया है, फिर भी बाप पीछे आया होगा। बेशक खुद उसकी टांगे तोड़ दे कि तू कैसा बेशरम आदमी है, लेकिन दुनिया से लड़ने के लिए बाप खड़ा हो जाता है। इसी तरह माँ है बेटे, खुद बेशक गरम चिमटा लगा देती हो हाथ पे, खबरदार दोबारा झूठ बोले हैं गाली दी तो, लेकिन किसी और को नहीं कुछ कहने देगी। हाँ ऐसे ही होता है। पंजाब में तो, पठानों में पता नहीं क्या होता है, पंजाब में तो जो माएँ होती हैं वो तो एक एक बाजू से, छोटा बच्चा होता है एक टांग से और एक बाजू से पकड़ेंगे, उठा के फेंकेंगी घुमा के, वो जैसे कबड्डी में नहीं गुलाटी मार के, कुश्ती में गुलाटी मार के से बिस्तर में फेंकेंगी, और पीछे से जंप करके ऊपर आएंगी और दुशुन दुशुन दुशुन। हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे देखा है माँ को मारते हुए, कॉलों से पकड़ कर दीवार में सर मारती हैं। उफ, बहुत जालिम जालिम माएँ भी होती हैं। खैर इतनी एक्सट्रीम आई होप आप में से किसी की अम्मी नहीं थी। कुछ लड़कियां कह रही हैं सर वी नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आई होप। खैर जी, मुझे पता है बेटे, मैंने देखा अपनी आंखों से, मुझे वाकई में डाला। आप सबको, वो कह रहे हैं सबको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन बेटा, इसने क्या कहा है, यू माइट नीड टू सिट ऑन योर लैप और मामाज लैप, बिकॉज यू आर उत्तर। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जब इंसान मर रहा होता है ना, क्या हो रहा होता है, आखिरी सांसें चल रही होती है ना, और मौत का फरिश्ता नजर आना शुरू हो जाता है, उस टाइम वो इंसान पता क्या चाह रहा होता है, माँ की गोद में सर रखना। पता नहीं, एक अजीब अल्लाह ताला ने ये निजाम पैदा किया। माँ के साथ जो रिलेशनशिप है, अजीब ही रिलेशनशिप है। बंदा कहता है, मर रहा होगा ना बंदा, तो वो कहेगा यस बीवी ने साथ, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा। यस बीवी ने जिंदगी में उतार चढ़ाव साथ देखे होंगे, बच्चों ने सारी जिंदगी खिदमतें की होंगी, हाँ लेकिन माँ ही होती है पुत्र। बीवियां पता नहीं ये क्यों नहीं रियलाइज करती कि उनकी माँ माँ है, तो शौहर की माँ भी माँ, उसकी माँ है ना। आप नहीं खिदमत कर सकती हैं, आपको नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, आपके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करती, जुल्म करती है आप पे, ठीक है, आपका उससे नहीं बनती, इसके साथ जुल्म भी करती होगी, अल्टीमेटली ये इसकी माँ ही है। इसकी जन्नत की टिकट यही है। ऐसे वालिदैन का एहतराम करना क्या मुश्किल है जो आपके साथ प्यार से रहते हैं। अभी देखे ना, आपके लिए मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग करते हुए आपके अब्बू आपको अकेडमी एक दिन छोड़ने आए, हाँ? ये इधर कोई आया, किसी के अब्बू स्कूटी पे उसको छोड़ने आते हैं, हेलमेट पहन के, तो ये वो है ना। एक बंदा है अपनी इस उम्र में, 40-45 साल की उम्र में, जो गाड़ी अफोर्ड करता है, यशी मार सकता है जिंदगी में, रिलैक्स कर सकता है, इतने पैसे कमा लेता है, लेकिन आपके लिए वो सारी चीजें जब लगा रहा है वो आदमी, आपके लिए कुर्बानी दे रहा है ना वो आदमी, तो उसकी उसका एहतराम करना, उसको बेस्ट फादर ऑफ द ईयर कहना, ये कौन सा मुश्किल काम तब है जब बाप थप्पड़ मारता हो। मुश्किल काम वो तब है जब बाप शराब पीता हो, जब बाप में और दुनिया जान की बुराइयां हो, और उन बुराइयों के बावजूद आप सिर्फ इसलिए उसका एहतराम कर रहे हो, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल ने कहा। आपसे कोई पाबंदी तो नहीं अल्लाह और उसके रसूल ने लगाई, तुम्हें वालिदैन अच्छे ही लगने चाहिए, तुम्हारी उनसे, तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार होना ही चाहिए, तुमने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है भाई, किडनी फेल होगी तो, ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी क्या है, उफ भी नहीं कहना उस, और उफ बंदे से जानने में कहा जाता है, जानबूझ के कोई नहीं उफ कहता। ये जो आप लोग लाड प्यार में है ना बहुत ज्यादा, आपके तो पेरेंट्स आपको बहुत नाज नखरों में रखते हैं, इनकी खिदमत कर लेना, और आप लोगों से इनकी नहीं खिदमतें होती हैं यार, कैसी बेबसी आप लोगों की है। एक रवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बदकिस्मत है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और जन्नत नहीं ले सका। आसान है ना अच्छे बाप माँ बाप को पालना, तो जब आपको अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने हुक्म दिया है वालिदैन को उफ नहीं कहना, तो वहां ये शर्त नहीं लगाई अगर अच्छे हों तो, नहीं भी अच्छे हो तब भी ऐसे ही करना है। और वालिदैन को बुढ़ापे में पालना तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है वालिदैन तब उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से 10-12 दिन का बच्चा बिहेव करता। उसकी जाने भला आप सारा दिन के थके हुए हैं, आप सारा दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करके आए हैं, आप या 12 बजे तक 12 घंटे काम करके आए हैं, आप 14-16 घंटे काम करके आए हैं, वो रो पड़ा है तो रो पड़ा है, नहीं सोने देगा। आई हैव सीन दैट। 16 घंटे की जॉब करके आया हूँ घर, बच्चा रो रहा है, क्या करूं अब।
उसको नहीं इस बात की परवाह आप कहाँ से जॉब करके आए, रो रहा तो रो रहा, और है भी 10-12 दिन का, मैंने नहीं उठाया, उसको कौन उठाएगा। बुढ़ापे में वालिदैन जब ऐसा बिहेव करते हैं ना, तो बंदे को इरिटेशन पता क्या होती है, "ओए अब्बा तू तो बड़ा समझदार है, और नहीं बेटा वो बूढ़ा हो गया है, वो वापस बचपन में चला गया। उस वक्त उसको पालना, उस वक्त उसका पैम्पर चेंज करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, अनपढ़ तो कर लेते हैं शायद, पढ़े लिखे लोग ये काम। मैंने आज आपको इस बात से थोड़ा सा डाइग्रेस करा के बता इसलिए दिया है, ये जन्नत का टिकट होता है। उस टाइम पे वालिदैन को उफ ना कहना, खुश उसलूबी से वो सारा काम कर जाना, ये जन्नत का टिकट। सर फलक साहब, इधर इधर तवज्जो सर। हाँ जी, इधर इधर तवज्जो, काम पे। फलक तुझे नहीं, तू हट नहीं सकता फलक। फिर उसके साथ ही मजाक कर। मुझे पता है, तू नहीं उसको कहा था भाई इसको दे। काम पे ध्यान दे, काम पे। लिखना सीख, लिखना। बिकॉज यू आर स्केर्ड, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ यू दैट्स 5। ये डरा हुआ पार्ट कौन सा था? आपकी 5 years वाली एज आपकी जान छोड़ के नहीं जाती, अब अभी भी वो आपके अंदर है, अभी भी वो आप देखें ना, बचपन वाली लालचें बुढ़ापे में भी आपके अंदर होती। आज भी ऐसा होता होगा, अगर आपके अंदर बचपन में ही आदत थी कि आपकी कोई चीज, आपका कोई बहन भाई छोटा छीन लेता था तो आपको तकलीफ पहुंचती थी, ये जवानी में भी जाके ही आदत होगी, बुढ़ापे में भी होगी, यार तुम्हें मैं नहीं ले देता हूँ, मेरी चीज छोड़ दो। और अगर आप में बचपन में ही आदत थी कि आप अपने बहन भाई को साथ अपनी चीज शेयर कर लेते थे, बुढ़ापे में भी वो सारा कुछ भी आपसे लेके खा गया होगा ना, तब भी आप शेयर कर ही जाएंगे, चल यार तू ले लेके आ रहा है मेरी, जो आदत बचपन में डेवलप हो जाए। फिर आगे कहता है, और ये कंटिन्यूसली देख लें, सिमिलीज आ रही हैं वहीं पे, वही वाली सिमिली कंटिन्यूड है। एंड मे बी वन डे व्हेन यू आर ऑल ग्रोन अप, मे बी पहले भी लिखा है ना, मे बी यू विल नीड टू क्राई लाइक इफ यू आर थ्री। ये भी क्या है बेटे? सिमिली है। नंबर 7 डाल के यहां भी क्या लिख लें? सिमिली है। तो ये वाली चीजें लिखनी है अभी आपने, ये वाली 5 भी सिमिली थी। एंड दैट्स ओके, दैट्स व्हाट आई टेल मामा व्हेन शी इज, देखें कैसी बात है, दैट्स व्हाट आई टेल व्हेन मामा व्हेन शी इज सैड एंड नीड्स टू क्राई, मे बी शी इज फीलिंग फ्री। क्या खूबसूरत जुमला है यार, क्या इसकी कोई जरूरत है स्टोरी में? ये स्टोरी है, क्या स्टोरी का इवेंट है ये? क्या वो वाकया? आप कहते हैं स्टोरी वाकया होती है, कोई ताल्लुक है इसका स्टोरी से? कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये जुमला किस लिए है, इसको नंबर 8 लिखें। नंबर 8, टू शो द इनोसेंस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। एक छोटा बच्चा होता है ना जब बेटे, पता नहीं आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ है कि नहीं, आपने किसी छोटे बच्चे को करते हुए देखा है कि नहीं? कभी ऐसा हो जाता है ना कि माँ रो रही होती है, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बकायदा साथ बैठ के चुगलियां करते होगे, लेकिन वो जो छोटा बच्चा होता है, साल 1.25 साल का, नया नया जिसने बोलना सीखा है, वो कभी देखता है ना माँ रो रही है, तो वो पता क्या करता है? पास जाता है, हाथ खींचता है अम्मा का, आंसू पूछता, मम्मा क्या हुआ? चीज ही चाहिए मम्मा। वो जो माँ से पहले चीज छीन रहा होता है, वो अपनी चीज ला के माँ को देता है, मम्मा आप चॉकलेट ले लो। हैं? वो पूछ रहा होता है, क्या हुआ मामा? आपको मामा की याद आ रही है? ये छोटी सी, ये इनोसेंट हरकत, उसको क्या पता क्या हो रहा है? तो ये देखें वो बच्ची ने क्या किया। दैट्स व्हाट आई टेल मामा व्हेन शी इज सैड एंड नीड्स टू क्राई, मे बी शी इज फीलिंग। मामा खैर है, आप 3 साल की भी तो थी ना, रो लो आज, आप 3 साल वाला अंदर से बाहर, क्योंकि 30 साल वाला तो नहीं रोता, 3 साल वाला रो पड़ता है, कोई बात नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ यू, रो लो खैर है। बच्चे की इनोसेंस शो करने के लिए, जस्ट अगेन टू टेल यू कि ये एक बच्चा है जो स्टोरी लिख रहा है, इट्स नॉट अ बिग पर्सन। 43 साल का बंदा इस तरह नहीं बोलता। कैसी जबरदस्त स्किल है इस राइटर की कि इसने एक लड़की बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, तो ऐसा जुमला भी इसमें काफी सारी जगह पे आ गया है कि जिससे लग रहा है वाकई एक बच्चा ही बात कर रहा। इसको कहते हैं पढ़ना बेटे। काश आप कुरान ऐसे पढ़ें, काश आप कुरान ऐसे पढ़ें, आपकी दीन के बारे में समझ कहाँ पहुंच जाएगी। आप सिर्फ कुरान उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना मस्जिद के मौलवी साहब ने बता दिया। ऐसा होता तो नबूवत खत्म ना होती, चलती रहती। और आपको कहा जाता छठो पढ़ा कुरान, नवा नबी आएगा उनको पूछना ना आगे की करना। बिकॉज, अब ये बिकॉज क्या है बेटे?
नंबर 9, बिकॉज बेटे लिंक है। बिकॉज क्या है बेटे? एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करने वाले हैं? आप रीजनिंग पढ़ने लगे हैं। अब आप क्या पढ़ने लगे? उसने कहा ऐसा क्यों होता है? आप लिंकिंग, रीजनिंग लिंकर मैंने लिखा है उधर। बिकॉज द वे यू ग्रो ओल्ड इज काइंड ऑफ लाइक एन अनियन। मैंने भी कल यही सिमिली नहीं बताई थी आपको? ये 10 आ गया। और लाइक द थिंग रिंग्स इनसाइड अ ट्री ट्रंक, या दरख्त के अंदर। दरख्त की आपको पता है उम्र जैसे कैसे अंदाजा लगाते हैं? ट्रंक काटते हैं उसकी, देखते हैं उसके रिंग्स कितने हैं। जितने ज्यादा रिंग्स उतने सारे years. Or like my little wooden dolls that fit one inside the other. क्या खूबसूरत। Each year inside the next one. That's how being 11 years old is. क्या खूबसूरत रीजनिंग उसने दी है कि वैसा क्यों होता। और अब कि बिल्कुल ध्यान नहीं इस पे फलक। आप टाइम जाया कर रहे हो क्लास में आगे। आपकी कोई ना कोई और चीज में भी ध्यान है, इसमें नहीं। सिर्फ इसमें ध्यान चाहिए। ये 10 नंबर जो है इस पे सब पे अलग अलग भी आप नंबर लिखना चाहें लिख लें, लेकिन मैं 10 ही में लिख रहा हूँ। सिमिलीज है सारी है। Sir, और सिमिलीज का can I मकसद see क्या the होता है? first few? Because I अब forgot to बाद में write. देख, बाद में देख लेना। अभी सब, अभी मैं जो पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ उस पर पढ़ लो। मैं ये नोट कर में भेज दूंगा। अब होता क्या है, अगर आपको बता रहा है यू डोंट फील 11, उसने कहा था ना शुरू में यू डोंट फील 11, यू डोंट फील 11, आप 11 फील नहीं करते। नॉट राइट अवे, फौरन नहीं करते। इट टेक्स अ फ्यू डेज, वीक्स इवन, समटाइम्स इवन मंथ्स बिफोर यू से 11 व्हेन दे आस्क यू। आप देखें ना, हम जब साल चेंज होता है तारीख लिखते हुए वही पिछला साल लिखी जाते हैं। कहता आप भी अपने आप को 10 ही बताते हो, भूल जाते हैं ना, सारा साल 10 बताने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कई महीने लग जाते हैं जब आप रियलाइज करते हैं अब मैं 11 का हो गया। जिंदगी की स्टेजेस में भी ऐसी है, देखे ना, कई हफ्ते गुजर गए। मैं आपको समझा रहा हूँ, उत्तर अब आप ओ लेवल के फाइनल ईयर में हो, उत्तर अब एग्जाम देने हैं, बट यू स्टिल थिंक नहीं हम 5वीं छठी में। हमारा काम है थोड़ी सी पढ़ाई करके थोड़ा सा टेस्ट में पासिंग मार्क्स लेने हैं, ताकि हम माँ बाप कह सकें देखें मैंने पढ़ा है। हमारा काम ही नहीं इससे ज्यादा पढ़ना, हमारा काम तो खेलना है। असल ड्यूटी हमारी खेलना है, असल काम पढ़ाई। हालांकि ये झूठ है, अब असल ड्यूटी पढ़ाई है। पढ़ाई के पढ़ाई के साथ खेल होना चाहिए। जैसे कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। बचपन में हम जब बहुत छोटे होते हैं हम खाने के लिए जी रहे होते हैं, बड़े होके पुत्र जीने के लिए खाना होता है। यानी सिर्फ उतना ही खाना होता है कि जिंदगी अच्छी गुजर सके। बचपन में तो आप देखें सारा दिन डिस्कशन ही क्या होती है? अच्छा अब क्या खाना है, अब क्या खेलना है, अब क्या करना है। इट्स ऑल एक्टिविटीज, फन एंड एक्टिविटीज। कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है टीवी पे शो कौन सा देख। बुढ़ापे में, ये जवानी में ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा वक्त आप बचपन में गुजारेंगे उतना कम वक्त आपको जवानी में मिलेगा काम करने के लिए। और काम करने के लिए जितना कम वक्त मिलेगा उतना आप अपने बुढ़ापे के लिए खराब जिंदगी क्रिएट करेंगे। यू नीड मोर टाइम फॉर इन जवानी, ताकि आप ज्यादा काम करके अपने आगे की जिंदगी के लिए आसानी कर सकें। यू नॉट डूइंग दैट, अभी भी बचपन में घुसे हुए हैं आप। ठीक है हमदान, किधर पिकनिक करके आया हमदान आज? कौन से पार्क में गया था? F9 में है? पार्क का नाम पता है? मोनूमेंट गए थे, मजा आया? पढ़ाई करें अब। दैट्स द वे इट इज। एंड यू डोंट फील स्मार्ट 11 नॉट अंटिल यूर ऑलमोस्ट 12। दैट्स द वे इट इज। दैट्स द वे इट इज। अब ये 10 नंबर पे क्या, ये इसको 10 नंबर 10 मेरा ख्याल किसी और को नहीं दिया हमने, ये ऊपर दे दिया, इसको 11 11, नंबर दे। this is 11. इस पैराग्राफ को क्या क्या हो रहा है इस पैराग्राफ के अंदर? ट्रांजिशनिंग टू मेच्योरिटी। वो आहिस्ता आहिस्ता बता रही है कि मैं बड़ी हो रही हूँ। कुछ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से नाउ आई एम ग्रोइंग ओल्डर। पता लग रहा है अच्छा ये सिचुएशन। वी गुड सो फार बेटे? समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक यहाँ तक पढ़ना आज के लिए काफी होगा, और कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ये मैं यहाँ पे जी छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लें जो जो पॉइंट आप समझ। Okay, thank. Sir, I only need
like question 1.